जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है सुबह में मॉर्निंग में जो डिस्कशन हुआ था 1857 के विद्रोह के बारे में ऑफलाइन डिस्कशन हुआ था और उसी से रिलेटेड जो है हम 75 प्लस क्वेश्चन जो है ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी बाहर पटना से बाहर है वो भी आप देख सकते हैं, और जो पटना में है अगर आप चाहते हैं कि लुसेंट का क्लास ज्वाइन करें तो आप 9 बजे से आ सकते हैं। 9 बजे सुबह में है, 9 से 10 जो किसान कोल्ड स्टोर पटना में है, रैंकर्स 30 में यहाँ क्लास चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1856 में। कब किया गया? दिसंबर 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बैरकपुर। कहाँ हुआ था? बैरकपुर। और इसको जो है फांसी की सजा कब मिला था? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है एजुडेंट, ये जो है अपना एजुडेंट जो था उसका हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण इसको क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछे कि मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34वीं BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया वही, मंगल पांडे सिपाही था कौन सा रेजिमेंट का? तो देखिए कोई ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है। 34वीं BNI 34वीं BNI यानी कि बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट, यानी कि ऑप्शन आपका कोई नहीं है। तो आप याद रखिएगा मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका राइट आंसर होगा बख्त खां। और बख्त खां कहाँ से कर रहा था? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था? दिल्ली से कर रहा था। और अजीमुल्लाह जो है यह फतेहपुर से कर रहा था। कहाँ से? फतेहपुर से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ से। कहाँ से हुआ? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। डेट भी आप याद रखेंगे, डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था 10 मई मेरठ से। और यहाँ की जो 3री कैलेवरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी वाला कारतूस को छूने तक से मना कर दिया था। क्या किया था? छूने तक से मना कर दिया था। कौन सा रेजिमेंट के? 3री कैलेवरी रेजिमेंट के। ठीक है, 3री कैलेवरी रेजिमेंट, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सा है? तो देखिए पहली घटना जो हुआ था, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गया था। 11 मई को जो है वह दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गया था और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जबकि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व कब संभाला था? 5 जून को। कब? 5 जून को। और बेगम हजरत महल अवध से नेतृत्व स्टार्ट किया था कब? अब 30 मई को। 30 मई को। और झांसी की रानी जो है यह जून 1857 में विद्रोह में कूदी। और उसके बाद जो है यह इसका मृत्यु जो है 17 जून 1857 को ग्वालियर में हो गया था। किसके साथ लड़ते हुए? यूरोज के साथ लड़ते हुए। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था? क्या प्रतीक था? कमल और रोटी, कमल और रोटी। देखिए ये पूछा है एमपीपीसीएस 1990 में। अब देखिए जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे जो है पीसीएस आईएएस में सारा आपका ये है पूछा हुआ है। और जिसको भी आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो वह मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें और वीडियो जो है लीड मैथमेटिक्स पर देखें। और इसके बाद जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका राइट आंसर होगा पुनः अधिकृत किया किसको? दिल्ली को सबसे पहले किया था। कब? 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को। जिसका नेतृत्व किसने कर रहा था? तो निकलसन ने कर रहा था। निकलसन कौन कर रहा था? निकलसन, ठीक है, अंग्रेजी सेना का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका जन्मस्थल जो है वह वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी में। और इनका चलिए इसका कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी के कहाँ में है? तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर, कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को हुआ था। और ये वाराणसी के गोलघर था वहाँ पे, ठीक है, गोलघर वर्तमान में वाराणसी पड़ता है। गोलघर में इसका जन्म हुआ था। और यह मृत्यु जो हुआ था इसका वह 17 जून 1858 को हुआ था, इसके साथ हीरोज के साथ लड़ते हुए। और लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या नाम था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता जो था वह खान बहादुर था। कौन था? खान बहादुर, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यह कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में ही इसकी मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 को। और इसका समाधि स्थल भी कहाँ है? तो ग्वालियर में ही। जबकि इसका जन्म कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए ये एमपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? हीरोज का सामना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा किसके नेतृत्व में? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था 30 मई 1857 से हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1857 से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहते हैं कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ से पूछ रहा है ना, अवध से, ठीक है, अवध से, तो बेगम हजरत महल, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो था वो हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से पूछे और अवध से भी पूछे तो क्या मारना है? हजरत महल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए इलाहाबाद से कौन था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? इलाहाबाद से लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर होगा लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी कहां से? तो ये अवध से थे। सिर्फ अवध से जो है 75,000 सैनिक जो है वह सिपाही में भाग लिया था 1857 के विद्रोह में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? जिसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसका थे? नाना साहब के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और अजीमुल्लाह खां को सचिव भी बोला जाता था। क्या? सचिव। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, सलाह सचिव दोनों थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहब के मित्र थे। ठीक है, नाना साहब, सॉरी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तात्या टोपे को ही रामचंद्र पंडुरंग भी कहते हैं। नाना साहब को क्या कहते हैं? धोतू पंत कहते हैं नाना साहब को। ठीक है, धोतू पंत। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? तो अभी जस्ट बताए कि रामचंद्र पंडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप देखेंगे जितना क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं क्लास में, सारा जो है उसी पे आधारित है। सारा क्वेश्चन आपको मिल भी रहा होगा। सारा क्वेश्चन कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध था? तो वह किससे संबद्ध था? बिहार से संबद्ध था। क्या? बिहार से। आरा डिस्ट्रिक्ट कहे तो आरा मारना है, जगदीशपुर दे तो जगदीशपुर मारना है, जो दे ऑप्शन में उस टाइप से मार देना राइट आंसर। अब देखिए जब 1857 में वीर कुंवर सिंह जो विद्रोह का संभाला था तो उस समय इसका उम्र जो था वो 80 वर्ष का। कितना? 80 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में, आरा दिया है तो आरा मारेंगे, आरा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। ये भी देखिए बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये कहाँ से किया था? बिहार से। ये भी बीपीएससी 2001 में पूछा, यानी कि कुंवर सिंह से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए कब पूछा था? बीपीएससी प्री 1997, बीपीएससी प्री 2008, ये सब में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुंवर सिंह। देखिए बीपीएससी प्री 2008, बीपीएससी प्री 2008। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी बीपीएससी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। देखिए बीपीएससी प्री 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो देखिए असम से आज हम बताए थे कि कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर में था। कहाँ केंद्र था? जगदीशपुर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बीपीएससी प्री 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की सैन्य सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन थे? औवा के ठाकुर कुशल सिंह। देखिए औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में
अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसको किसको? अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन? आह्वा के ठाकुर कुशर सिंह ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका नहीं था, ध्यान में रखें, क्वेश्चन कहता है कि नहीं था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जयपुर नहीं था। अजमेर, नीमच और अफवा ये सब क्या था? 1857 क्रांति का केंद्र था, लेकिन जयपुर नहीं था। ये देखिए RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया ये 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 के बाद 37, निम्नलिखित में से किसने 1857 में क्रांति से संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो किसने संघर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर होगा शहादत खान ने। किसने? शहादत खान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे आपको इस क्लास में कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। और ये कहाँ से संबंधित थे? यह तमिलनाडु से संबंधित थे। कहाँ से थे? तमिलनाडु से। और इसी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी रखा था इसको पकड़वाने के लिए। ठीक है, और देखिए इसके बारे में कहता था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसके बारे में किसके बारे में कहा जाता था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 39 का 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म जो है आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 27 दिसंबर 1796 को। और मृत्यु इसका हो गया था कब? 15 फरवरी 1869 को। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का था सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो इसका मूल निवास आगरा था, चूंकि आगरा में ही है। 27 दिसंबर 1796 को इसका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1869 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह क्वेश्चन देखिए यूपी लोअर सब में पूछा है, यानी प्री में 2020 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, कहता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी लिए थे, बहादुर शाह जफर भी लिए थे। भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भगत सिंह, ऑप्शन डी। अब देखिए भगत सिंह का जन्म ही जो हुआ था वह 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और इसको जो फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध नहीं था? कौन सा संबद्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो होगा उधम सिंह भी जो है 1857 के बाद पैदा लिए थे। जब कब हुआ था इसका जन्म? 26 दिसंबर 1899 के लगभग में, 1899 के लगभग में। और इन्हीं ने जाकर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी का बदला लेने के लिए ये लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को 1940 में मौत के घाट उतार दिए थे लंदन में जाके। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो देखिए अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता जो किया था वह ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। इसीलिए से लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब था? 1856 से 62 था लॉर्ड कैनिंग का। और इसी ने कैनिंग ने ही कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44
क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग जो थे वह कौन क्या थे? 1857 के विद्रोह के तटस्थ बनाए रखी थी, मतलब कि वह जो है कोई रुचि नहीं लिया था इसमें शिक्षित वर्ग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए खेतिहर मजदूर और कृषक ये भाग लिए थे और साहूकार जमींदार भाग नहीं लिए थे। तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा कि ये भाग नहीं लिया था पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? 2 और 4। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी है। देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो आप देखेंगे कि झांसी तो प्रभावित था, ठीक है, और जगदीशपुर भी प्रभावित था, और आपका लखनऊ भी प्रभावित था, और लेकिन चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन? बी। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? देखिए दानापुर तो ठीक था और आरा भी था, पटना भी था, मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन मुंगेर जो है ये अप्रभावित था, यानी कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव मुंगेर पर नहीं था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है कि 1857 के विप्लव के नायक, और सूची 2 में है कार्य क्षेत्र। तो वक्त खान कहाँ से थे? ये दिल्ली से थे। कहाँ से थे? दिल्ली से थे। वक्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला यह अवध से थे। कहाँ से थे? अवध से। कुंवर सिंह यह आरा से थे, और नाना साहब कानपुर से थे। तो इसका राइट आंसर आप मिला लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं। वक्त खान दिल्ली, वक्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से, और मौलवी वक्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, और कुंवर सिंह कानपुर, कुंवर सिंह जो सॉरी आरा, और नाना साहब कानपुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करें। देखिए झांसी से कौन थे? तो ये रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से आपका थे अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूपीपीसीएस में पूछा है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। क्रांतिकारी के नाम और स्थान। क्रांतिकारी के नाम देखिए, नाना साहब ये कहाँ से थे? कानपुर से। नवाब हमीद अली ये दिल्ली से, और मौलवी अहमद उल्लाह ये जो है आपका लखनऊ से, और मनी राम दीवान ये आपका असम से थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए यूपीआरओ में पूछा गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी बताए थे 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब था? 1856 से 62। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत पूछा ये छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री और यूपीआरओ में भी पूछा गया है। ये बहुत पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कहता 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह 1857 तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, 55 नंबर क्वेश्चन है
57 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो थे जॉन बेनेट हैसरे थे। कौन थे? जॉन बेनेट हैसरे। तो देखिए इसमें लास्ट वाला टर्म उठा के दिया है, तो आप पूरा नाम याद रखिएगा। कौन? जॉन बेनेट हैसरे। जॉन बेनेट हैसरे कौन है? जॉन बेनेट हैसरे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अब देखिए 1857 में लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे, इसीलिए से लॉर्ड कैनिंग ने ही वहाँ पे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 पे। 57 है, कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए यूपी पीसीएस प्री 1991 पामस्टन थे, बताए थे पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो गया? पामस्टन। और अगर पूछे कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कौन थे? आपका लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कभी कभी पामस्टन का कार्यकाल भी पूछ लेता है, तो कार्यकाल इसका कब से कब था? 1855 से 1858। 1855 से 58, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 के बाद 58। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में से नहीं जुड़ा था? तो देखिए कर्नल सेट का भी नहीं था, कर्नल वेलेस का भी नहीं था, कैप्टन कर्नल गिब्स का भी नहीं था, यानी उपरोक्त में किसी का नहीं था। तो ये पूछा है कब? यूपी पीसीएस 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए से यह सफल नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी, यानी कि सिपाही में जो था वह एकता नहीं था। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, और ये भी सही है। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित थे तथा संगठित थे, ये भी एक कारण था। इसका राइट आंसर होगा तीनों उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। ये देखिए यूपी लोअर सब में पूछा है कब? 1998 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर है, कहता है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। सफल रहे थे। तो कहता है कि क्यों रहे थे सफल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया था। क्या हुआ था? नहीं दिया था, इसीलिए से यह सफल रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है, RTS में भी पूछा गया है कब? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कहता है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? देखिए जनरल नील भी खोया था, मेजर जनरल हैवलॉक ने भी खोया था, और हेनरी लॉरेंस, ये तीनों का मृत्यु जो है लखनऊ में हुआ था। जबकि निकलसन का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निकलसन का दिल्ली में, जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों का मृत्यु लखनऊ में हुआ था, जबकि निकलसन का दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विचार कीजिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, बिल्कुल सही था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गया था। यानी कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स ऑटर एवं टेलर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 पे। कहता है कि आधुनिक इतिहासकार ने
जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वह कौन है? तो वह बी डी सावरकर है। कौन है? बी डी सावरकर। और बी डी सावरकर का बुक का नाम भी बताए थे आज हम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, 1857। तो ये बी डी सावरकर के पुस्तक है। ठीक है, बी डी सावरकर का पुस्तक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एस एन सेन था। कौन थे? एस एन सेन। इसका भी एक बुक का नाम बताए थे, 1857 यानी 1857। 1857 किसका है? तो ये एस एन राय क्या है? एस एन सेन का, सॉरी एस एन सेन का। और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1957 में हुआ था। कब हुआ था? आज़ादी के बाद 1957 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 पे कहता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम का यानी आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा एस एन सेन थे। कौन थे? एस एन सेन थे। एस एन सेन थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, एस एन सेन। एस एन सेन थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 बताएं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, 67 हो गया, 68 पे 68 है, कहता है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। कौन? सैयद अहमद खान, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार का भी एक बुक का हम नाम बताए थे क्लास में, द सेपॉय, SEPOY, द सेपॉय म्यूटी, MUTINY, म्यूनिटी एंड द क्या रेविलियन, REBELLION, रेविलियन ऑफ 1857 यानी 1857। एक बार फिर से आप सुन लेंगे कि द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 पे कहता है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो अभी कौन सा हो जाएगा? अभी हम बताएं जस्ट आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो यह कब किया था? 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण में कब किया था? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने
पूरा किया। तो देखिए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी। तो ये देखिए, अब देखिए रियासतों की हड़प नीति अपनाई किसने था? तो ये अपनाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 56 था। उसके बाद आया था कौन? लॉर्ड कैनिंग का 56 से 62, और कैनिंग के समय जो है हड़प नीति को समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? देखिए उसका उद्देश्य था भारतीय राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और दूसरा उद्देश्य था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये नहीं था, ये भी था, लेकिन जो है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा जो है गलत है आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित थे? तो ये पील आयोग थे। कौन थे? पील आयोग जो थे वह नवसेना गठन जो हुआ था सेना का, उसी के लिए पील आयोग बनाया था, जिसमें जो है जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर सेना को विभाजित किया था। और ये देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 चलिए नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए, अब आज जो है आपका 1857 के विद्रोह का 75 क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करवा दिए, और इसी से क्वेश्चन जो है प्रायः पूछा जाता है। तो अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।